गांव था सुनसान और चारों ओर बस जंगल ही जंगल। इस गांव का नाम था अमरपुर। यहाँ दिन में भले ही लोग मिलते थे, पर जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। वजह थी एक डरावना किस्सा जो सालों से चला आ रहा था। कहते हैं कि इस गांव में एक डायन घूमती है। उस डायन का असली नाम कोई नहीं जानता था, बस उसे कलमुही कहकर पुकारते थे। बुजुर्ग कहते कि वो पहले एक सुंदर औरत थी, मगर किसी ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई और तब से वह रात के अंधेरे में इंसानों को अपना शिकार बनाने लगी। गांव में एक जवान लड़का था, राघव, जो इन कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ये बस अफवाहें हैं, डरपोक लोग बातें बना लेते हैं। पर राघव को क्या पता था कि जल्द ही उसे वही सच अपनी आंखों से देखने को मिलने वाला था। एक रात राघव गांव के हाट से लौट रहा था। चांद बादलों के पीछे छुपा था। चारों ओर गहराता अंधेरा था। बस एक पुराना तेल का दीपक था जो राघव के हाथ में झूल रहा था। तभी उसे जंगल से किसी औरत के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! आवाज दर्द से भरी हुई थी। राघव रुका, दीपक को ऊपर किया। जंगल में एक परछाई हिलती डुलती दिखी। वह समझा कि शायद कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है। वह मदद के लिए जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर गया, पेड़ और घने होते चले गए। उस आवाज के पीछे वह चलता रहा, पर किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक वह आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई। हा 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 हा! उस हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। राघव सिहर गया। उसे एहसास हुआ कि वह गलती से डायन के इलाके में पहुंच चुका है। हाथ में पकड़ रखा दीपक अचानक बुझ गया। चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुईं, मानो कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। डर से राघव मुड़ा, पर वहां कुछ भी नहीं था। बस एक सड़ा हुआ, जला हुआ गंध वातावरण में भर गया। अगले ही क्षण एक ठंडी, हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज कान में गूंजी। तुम्हें किसने बुलाया यहां, राघव? राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक से गए थे। जंगल की हवाएं सन्नाटे को चीरती हुई सनसनाती जा रही थीं। तभी उस गहरे अंधेरे में एक जोड़ी लाल, अंगारे जैसी आंखें उसे घूरती हुई दिखाई दीं। क कौन हो तुम? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक जोरदार झोंका आया और उसकी आंखों के सामने एक विकराल शक्ल उभर आई। बिखरे बाल, सड़ी हुई खाल, लंबी नुकीली उंगलियां और एक काले लिबास में लिपटी हुई वह डायन एक डरावनी हंसी हंस रही थी। इतनी रात में यहां क्यों आए हो, राघव? मुझसे मिलने? उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच थी। राघव भागना चाहता था, पर वह हिल भी नहीं पाया। डायन धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसके करीब आई। उसके कान में फुसफुसाई, बहुत समय से भूखी हूं मैं, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी राघव ने अपनी हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, ना, ना! और भाग पड़ा। जंगल में पत्तियों की सरसराहट, झाड़ियों से निकलती सायाएं और पीछे से गूंजती हंसी। राघव बस दौड़ता रहा, अंधेरे में रास्ता टटोलता रहा। कभी उसे लगता कि वह किसी पेड़ से टकरा जाएगा, कभी पैरों में कांटे चुभते, पर वह रुका नहीं। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। चारों ओर फिर वही सन्नाटा पसर गया। तभी एक ठंडा हाथ धीरे से उसकी पीठ पर रेंगता हुआ आया। राघव ने देखा, वही भयानक चेहरा, वही डरावना मुस्कान जो उसे चबा जाने को आतुर था। कोई नहीं बचेगा मुझसे, डायन धीरे से फुसफुसाई। राघव चीखना चाहता था, पर आवाज गले में घुट कर रह गई। डर से उसकी आंखें मूंदती जा रही थीं। तभी कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। मुर्गे की बांग के साथ ही जंगल में एक विचित्र बदलाव आया। डायन एक पल के लिए झिझकी, उसकी पकड़ ढीली हुई और राघव को अपनी सांसें लौटती महसूस हुईं। डर से कांपते हुए वह हिम्मत जुटाकर उठा और किसी तरह दौड़ पड़ा। पर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों ओर वही काले साए, वही फुसफुसाहटें। अचानक राघव के कदम एक प्राचीन पेड़ के नीचे जाकर रुक गए। उस पेड़ पर एक पुराना ताबीज बंधा था, जिस पर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे थे। कहते हैं, गांव के एक सिद्ध बाबा ने सालों पहले इस जंगल में वही ताबीज इसीलिए छोड़ा था, ताकि डायन कभी इस सीमा से बाहर न निकल सके। राघव ने कांपते हाथों से वह ताबीज पकड़ लिया।
तभी डायन फिर प्रकट हो गई, इस बार गुस्से से तिलमिलाती हुई। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं, मुंह से काले धुएं का गुबार निकल रहा था। मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि इस ताबीज से मुझसे बच जाएगा? वह गुर्राई। राघव ने हिम्मत करके ताबीज को अपने सीने से सटा लिया और पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। ताबीज एक जोरदार प्रकाश में जगमगाया, जैसे बिजली कौंधी हो। उस तेज रोशनी में डायन चीखती हुई पीछे हटती गई। ना, ना! उसकी खाल पिघलने लगी, हड्डियां चरमराईं और देखते ही देखते वह एक राख के ढेर में बदल गई। जंगल में फिर सन्नाटा पसर गया, पर इस बार वह सन्नाटा सुकून देने वाला था। गांव में उस रात के बाद कभी किसी ने डायन को नहीं देखा। राघव उस रात की दहशत हमेशा के लिए अपनी आत्मा में बसाकर जीता रहा, पर जानता था कि अगर वह हिम्मत न करता तो आज वह भी उसी जंगल में खोया एक प्रेत बन चुका होता। कहते हैं, उस जंगल से अब भी कभी कभी एक धीमी हंसी सुनाई देती है, पर वह बस हवा की सरसराहट होती है, क्योंकि अमरपुर गांव के लोग जानते हैं कि डायन हमेशा के लिए उस ताबीज में कैद हो चुकी है।